हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आज सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। अथा अष्टाचत्वारिंशो अध्याय 48वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर पर जाना, यह कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ज़्यादा ना कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। बड़भागी हैं हम आप लोग जो हमको यह श्रीमद् भागवत की कथा भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है। और विशेष बात यह है कि हम यथारूप श्रवण कर रहे हैं, जैसी है वैसी आपको श्रवण करा रहे हैं। अभी गत 2-3 दिवस में हिमाचल में था, मेरा हिमाचल प्रवास था। एक भगत जी हैं हमारे, उन्होंने बुला रखा था शिवरात्रि के पर्व पे, उद्यापन था तो वहाँ व्यस्त थे। आज पुनः वृंदावन आगमन हुआ तो सेवा में हाजिर हैं भागवत भगवान की, ठाकुर जी की सेवा में। हरि कथामृतम, पिछली अध्यायी कथा में हमने श्रवण किया। गोपियाँ कहती हैं प्रभु आपका कथा ही हमारा जीवन है, कथा मात्रिक जीवन हो, तो जीवन हमारा कथा बन जाए, यही एक प्रयास है। आइए ज़्यादा न कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्रकामतप्ताय प्रियमीक्षन् गृहं ययौ। महोपस्करौराढ्यं कामोपायोपबर्हितं मुग्धादाम पताकाभिर्वितासनयसा वितानो शयनासने। धूपे सुरभिर्दीपैः सृगन्धैरभिमण्डितं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई। कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झाड़ियाँ भी लगी हुई थीं। चंदों में से तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थीं और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएँ जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन लगे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई। गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनात् सद्यः समुद्धाय हि जात सम्भ्रमो यतोपसंज्ञं सखीभिरच्युतं सवाजयामास सदासनादिभिः। ततोद्धवः साधुता तया विपूजितो नसीद दुर्व्यां विमृश्य चासनं। कृष्णो विदूर्णं शयनं महादनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतम्। उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया और फिर श्रेष्ठ आसन देकर विधिवत उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा और भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे हैं। तथोद्धव साधुतया विपूजितो नशीद दुर्व्यामवृश्य शासनं। कृष्णोऽपि चूर्णं शयनं महादनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतो। सामज्जनालेपतुकूलभूषण सृगन्धताम्बूलसुधास्वादिभिः प्रसादितात्मोत्पतसार माधवं सब्रीडलीलोत्स्फितविभ्रमेक्षते। आहूय कान्तां नवसङ्गसंह्रिया विकंसितां विसङ्कितां कङ्कणभूषितैकरैः प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्यपार्पणपुण्यलेशयोः।
तब कुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण हार गंध इत्र इत्यादि तांबूल आदि सुधा सब आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के शांत भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी तथा श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसके अपने पास बुला लिया और उसके कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान की अंगराग अर्पित किया था, उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला है। शानंग तप तक कुचयोरुस्तर तथा क्षणों सानंग तप तक कुचयोरुरस्तक्षारुरस्तथा क्षणों जिगनन्त्यनंत चरणेन रजो स्मरन् मृजन्ति दौर्भ्यां तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तं आनन्दमूर्ति मजहादीर्घतापं तैवं केवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्राप्यमीश्वरम् अंगरागापवा अंगरागार्पणायनाहो दुर्भागे दमया च। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकाल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी व्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। तस्ये कामवरम आहोश्वतामिह पृष्ठो दिनानि कतिचिन्मया रमश्वनोत्सहे त्यक्तुं संगम तेम्बुरुहि क्षणो तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानद सौद्धवेन सर्वेश सुधामागमदर्चितं दुराराध्यं समाराध्यं विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनुग्राह्यं सत्वात् कुमनीश्वसौ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्वसम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न कर लेना भी जीवों के लिए बहुत कठिन ही है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर हैं। अक्रूरो भवनम कृष्णो सह रामो धव प्रभो किंचित चिकीर्षेन प्रागाद क्रूरो प्रिय काम्यो सतान नरवर श्रेष्ठा नाराद वीक्ष्य स्वबंधवान प्रद्योत्थाय प्रमुदितो परिस्वज्याभिनंदितो। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूसरे से ही देख लिया था कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए और आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया है। नामो कृष्णम रामम चो सौतेरप्यभिवादितो पूजयामास विधिवत् कृतासनो परिग्रहान् पादावने जनीरापो धारयन् शिरसान् रपो अर्हणेनाम्बरेण दिव्ये गन्धस्रग्गं भूषणोत्तमै अर्चित्वा शिरसान् नम्यो पादावङ्कगतो मृजन् प्रश्नयावनतो क्रूरो कृष्ण रामावभाषतो। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों को भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों के विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री दिव्य वस्त्र गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषण से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों की अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, दृष्ट्वा पापो हतः कंसो सानुगो वामिदं कुलं भवद्भ्यामुद्रतं कृक्षा दुरन्ताच्च समेधितं युवां प्रधान पुरुषो जगद्धेतु जगन्मयो भवद्भ्यां विनां किंचित् परमस्तेन चापरम् आत्मषष्ट्योमिदं विश्वमन्व विश्व सुशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मन् श्रुतपत्य गौचरम्। भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसी मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत कड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त कोई और वस्तु नहीं है, न कारण है और न कार्य। परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्ति से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनसे रूप के प्रतीति हो रही है। यथा ही भूतेषु चराचरेषु मय्यादयो योनि शुभांति नाना एवं भवान केवल आत्मयोनि स्वात्मात्मतंत्रो बहुधा विभाति सृजस्य तोलम पसिपासि विश्वम रजस्तम
तमः सत्वगुणैः सुशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार हैं तो केवल आप ही, परंतु आपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला है। प्रभु आप रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। देयाद्युपधारे देहाद्युपाधे देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वाद् भवो न साक्षान्न विदात्मनः स्यात् अतो न बन्धस्तव नैव मोक्षो स्यातां किमास्त्वा त्वयि नो विवेको त्वयोदितो त्वयोदितोऽयं जगतो हितायो यदा यदा वेदपतो पुराणो बाधेत पाखंडपतेरशद्भिस्तदा भवान् सत्वगुणं विवर्ति। प्रभु स्वयं आत्मवस्तु में स्थूल देह सूक्ष्म देह और आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो भी कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुँचती है तब तब आप शुद्ध सत्यों में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र से शासकों की सी 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। सत्वं प्रबोध्यो वसुदेव गृहेऽवतीर्णो स्वांसेन भारमपने तुमिहासि भूमय्यज्योहिणी शतवदेन सुरेतरांसो राज्ञामुष्यचकुलस्य यशो वितनवन अद्ये सनो वसतयो खलु भूरिवागो यः सर्वदेवर्पितभूत न देवमूर्ति यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत् पुनाति सत्वं जगद्गुरुर्दोक्षजया प्रविष्टो। इंद्रियातीन परमात्मन सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्यवक्ता अकारण हिंत और कृतज्ञ हैं। जरासी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और बुद्धि वृद्धि नहीं होती। जो एक रस है अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के बराबर दयालु संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। दृष्ट्वा जनार्दन भवानी हत प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगति सुरेशे छिन्द्यांसु न स्वतकलत्रदनाप्त गेहो देहादिमो हरसना भवदीय मायाम। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें आपका साक्षात्कार दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है प्रभु। हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेय और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुख उवाचो इत्यर्चितो संस्तुतस्य भक्तेनो भगवान हरि क्रूरम सस्मितं प्राह गिरभि सम्मोहयन्निवो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। श्री भगवान वाचो तन्नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयं तु रक्षा पोष्यश्च अनुकंप्या प्रजाएवो भवद्विदा महाभागो निषेव्य अर्ह सत्तम श्रेयस्कामेर नभिर्नित्यं देवा स्वार्था न साधव न यम यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामयो ते पुनंत्यरुकालेनो दर्शनादेव साधव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है परंतु संतों में नहीं।
केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मूर्ति का आधार और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं हैं चाचा जी। उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब भी वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। संत दरस जिम पातक टरहि सौ भवान स्वेदाम्वेनो श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षयो जिज्ञासार्थे पांडवानां गच्छस्त्वं गजावयं पितर्युर्परते बाला सह मात्रा सुदुःखित आनीत स्वपुरं राज्ञो वसन्तो एव इति शुश्रुमो तेषु राजाम्बिका पुत्रो भातृपुत्रेषु दीनदेशमो न वर्तते नूनं दुष्पुत्र वसगोन्दद्रेको। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सौदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं, दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट हैं और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं करते हैं। गच्छ जानी है तद्वृत्तम अधुनाम साधु साधव विज्ञाय तद विधास्यामो यथा संस्वदो भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवानो हरिरीश्वर संकर्षणोद्भावाभ्यां वै ततः स्वभवनं ययो। इसलिए आप वहाँ जाइए और मालूम कीजिए कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा जिससे उन स्वदों को सुख मिले। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहाँ से अपने घर के लिए लौट आए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे अष्टचत्वारिंशोत्सवं श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के अथे 49वें 49वें अध्याय में अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना, यह कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आज यही वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।